दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर जिसे लोग प्यार की नगरी के नाम से भी जानते हैं यानी डिजाइनर्स की दुनिया, पेरिस में छोटी सी गरीब लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम ऐना था। ऐना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी आंखें भूरी, उसके बाल काले, रंग गोरा होने की वजह से वो बेहद खूबसूरत लगती थी। उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। लेकिन एक हादसे में माता पिता को खोने के बाद ऐना बचपन में ही अनाथ हो गई। अपना गुजारा करने के लिए ऐना पेरिस की गलियों में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तीनों ने आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए अब वे एक साथ रहने लगे। उन दोनों लड़कों की मदद से ऐना को एक डिजाइनर की दुकान पर काम मिल गया। उस डिजाइनर का नाम रवीना था। काम मिलने में ऐना को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह ड्राइंग में मास्टर थी और उसे लड़कियों के ड्रेस की डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं कैसे, लेकिन ऐना में यह डिजाइनिंग का हुनर बचपन से ही था। पेरिस के बड़े बड़े फैशन शो में उसके बनाए गए कपड़े शोकेस किए जाते थे। वक्त बदलने के साथ अब ऐना 20 साल की हो चुकी थी। ऐना अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कोई भी डूब जाता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर ऐना को हमेशा यही लगता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई मैजिक होगा और सब चीज बदल जाएंगी। कुछ दिनों में ऐना का 21वां जन्मदिन आने वाला था। ऐना को उसके जन्मदिन की बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसे लग रहा था कि काम करते करते ही उसका जन्मदिन खत्म हो जाएगा। जन्मदिन का दिन आ गया। ऐना अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर काम पर गई। लेकिन हर बार की तरह उसकी डिजाइन को रवीना ने अपनी डिजाइन बताकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मन उदास किए जब ऐना घर वापस आए तब उसके दोस्तों ने उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। इस पार्टी में ऐना, उसके 2 दोस्त और एक डॉग था, जिसे ऐना के दोस्त ऐना के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाए थे। उसके बर्थडे के दूसरे दिन जब ऐना काम पर गई तब उसने देखा कि सामने गेट पर एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है और जब वह अंदर गई तब उसे पता चला कि प्रिंस जेम्स अपनी बॉल पार्टी के लिए ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए रवीना के पास आए हैं। प्रिंस के आने से रवीना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। प्रिंस जेम्स को देखकर ऐना ब्लश शर्माने लगी, क्योंकि पहली नज़र में ही ऐना को प्रिंस जेम्स काफ़ी पसंद आ गए थे। जब प्रिंस ने ऐना को देखा और जब उनकी नज़र ऐना के ड्राइंग्स पर पड़ी तो वह समझ गए कि डिज़ाइनर रवीना नहीं बल्कि ऐना बनाती है। प्रिंस ने रवीना को कहा कि आप पैलेस आकर सभी के साइज़ नोट कर लेना और सबके परफॉर्मेंस भी पूछ लेना। लेकिन रवीना बिजी होने की वजह से पैलेस नहीं जा पाई, जिसकी वजह से उसने अपने असिस्टेंट ऐना को भेज दिया। प्रिंस जेम्स का पैलेस बहुत ही बड़ा और शानदार था। जैसे ही ऐना ने पैलेस में कदम रखा तब उसकी आंखें पैलेस को निहारने लगी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी पैलेस बड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा था। पैलेस पहुंचने के बाद ऐना ने एक नौकर को बताया कि प्रिंस जेम्स ने उसे बुलाया है और वह ड्रेस की सजेशन और साइज लेने के लिए आई है। ऐना की बात सुनकर नौकर ने उससे कहा कि आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, प्रिंस आते ही होंगे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद प्रिंस नीचे आए। प्रिंस ने ऐना को हेलो कहा और फिर सर्वेंट को सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा। प्रिंस के बुलाने पर सभी लोग एक एक करके नीचे आ गए। ऐना ने सभी को अलग अलग तरह की डिज़ाइन दिखाई। सभी लोगों को डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी। अपना काम पूरा करने के बाद जब ऐना वापस लौट रही थी तब प्रिंस ने ऐना को लंच के लिए इनवाइट किया। लेकिन ऐना ने प्रिंस के इस प्रपोजल को मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत गरीब है और वह कुछ भी कर ले प्रिंस और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वह प्रिंस से दूर रहने की कोशिश करती थी।
लेकिन प्रिंस को एना की सादगी बहुत अच्छी लगती थी। जेम्स बार बार एना की तरफ आकर्षित हो रहे थे। एक दो बार तो जेम्स ने एना से मिलने के लिए उसके शॉप पर भी चले गए थे। रवीना को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए रवीना ने कई बार एना को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रिंस और तुम्हारे स्टेटस बहुत डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। रवीना यह भी नहीं चाहती थी कि एना की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर एना की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो उसका शॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारे डिज़ाइंस एना ही बनाती थी। देखते ही देखते पार्टी के दिन नज़दीक आने वाला था। एना ने डिज़ाइन तैयार करके उसे खूबसूरत ड्रेस में बदल दिया था। रॉयल फैमिली के सभी लोगों की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनी थी और प्रिंस जेम्स का कोट भी बेहद खूबसूरत था। जब एना सारे कपड़े लेकर पैलेस में गई तो सभी लोगों को उनके कपड़े काफ़ी पसंद आए, लेकिन फिर अचानक एक सर्वेंट के हाथ से चॉकलेट का बाउल फिसल गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चॉकलेट ड्रेस पर गिर गई। इसे देखकर एना बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे रवीना अब उसे काम से निकाल देगी, लेकिन एना को ऐसे परेशान होते देखकर जेम्स ने उससे कहा कि इस बारे में कोई रवीना को कुछ नहीं कहेगा। तुम इसे फिर से तैयार कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रेस तुम बनाती हो ना कि रवीना। प्रिंस जेम्स की इन बातों को सुनकर एना को राहत मिली। एना ने अपनी यह परेशानी अपने दूसरे दोस्तों को बताई और सभी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस जेम्स ने रवीना को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, साथ ही साथ उन्होंने एना को भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन दिया, लेकिन रवीना ने एना को बहुत सारी बातें सुनाई और उसकी बहुत इंसल्ट की ताकि एना पार्टी में ना जाए। एना बहुत ज़्यादा उदास थी और वह रो रही थी, क्योंकि एना को प्रिंस काफ़ी अच्छे लगते थे। अब वह प्रिंस को प्यार करने लगी थी और इस दुख में वह बहुत ज़्यादा रोने लगी थी।